आज हम लोग किसी फार्म पे नहीं हैं बल्कि गौशाला पे हैं। यहाँ पे पशु नहीं बल्कि गौ माता रहती है और यहाँ की गाय दूध नहीं बल्कि अमृत देती है। अगर आपको भगवान से मिलना है, अगर आपको श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो आप इस गौशाला में आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम। बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार के दौरान हम लोग अपने गृह जिला में हैं। दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि आपके यहाँ जो गैर मिलावटी दूध भी आता है वो आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया नहीं होगा तो आप सब बेहद नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन आपकी नाराज़गी को दूर करते हुए इसके पीछे का जो वजह है उसको जानने के लिए हम लोग एक फार्म पे हैं। ये देसी गाय का फार्म है। यहाँ पे बहुत सारे गिर गाय हैं और आपको भले ही थोड़ी अलग चीज़ें लगेंगी क्योंकि आपके लिए गैर अच्छा दूध का डेफिनेशन जो होता है वो गैर मिलावटी दूध होता है। वैसा दूध जिसको निकालने के लिए जानवर को इंजेक्शन नहीं लगाया गया है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो दूध आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होता है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, वो सब जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विनोद सिंह जी का। लंबा सामाजिक सरोकार रहा इनका, ऑक्सीजन मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, क्विट शुगर कैंपेन जैसा कैंपेन चलाया है और अभी जो सबसे बढ़िया काम इस पृथ्वी के लिए हो सकता है, देसी गाँव को आप बचा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आम लोगों की जुबान में बात करें तो देसी गाय क्या होती है उसके बारे में बताइए। देसी गाय वो होती है जो भगवान राम द्वारा पोषित, भगवान कृष्ण की गाय, भगवान शंकर की गाय, वो देसी गाय होती है। देसी गाय वो होती है जो हमारे बाप दादा के टाइम में जो गाय थी, देसी गाय वो होती है। भारतवर्ष में सारी देसी गाय थी आज के 50-60 साल पहले। जब से ये फर्जी गाय आई तब से हमारे यहाँ गाय क्रॉस हो गई या जर्सी फर्जी हो गई। हम फर्जी गाय बोलते हैं। उसका कारण है कि अब जैसे गाय को आपको दिखाते हैं, पीछे गाय है, गाय के पीठ पे जो पुट्ठा होता है ना, जिस गाय में वो पुट्ठा रहे, जो हम्प रहे, जो मऊर रहे, वो हमारी गाय है। ओके, मतलब जो भारत की परंपरा में बसी हुई गाय हजारों साल हमारे साथ आ रही है, हमारे जीवन में उसका जुड़ाव है, हमारे रीति रिवाजों से उसका जुड़ाव है और हमारे रग रग में वो बसी हुई थी। लेकिन वाइट रेवोल्यूशन के बाद एक ऐसा दौर आया कि मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के नाम पे सभी देसी गायों का क्रॉस कराया गया और बदले में हमारे पास जर्सी और फ्रीजियन गाय आई। सर, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जो जर्सी गाय होती है उसका मिल्क A1 क्वालिटी का होता है और जो देसी गाय होती है उसका मिल्क A2 क्वालिटी का होता है। तो A1 और A2 जो है वो क्या है? A1 A2 का डेफिनेशन वर्ल्ड में किया गया जब उनको पता चला कि भारत देश की गायें अच्छी होती है, उसका दूध क्वालिटी का होता है। देखिए, यहाँ के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाए इसको समझने की कोशिश करिए। हमारे पॉकेट में 2000 का नोट है और हमारे ब्रीफकेस में एक का नोट भरा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रीफकेस में ज़्यादा नोट। आप क्वालिटी देखिए, वैल्यू देखिए। वैल्यू में हमारी गाय से कोई तुलना नहीं है उसके दूध से। गौमूत्र किसका यूज़ होगा तो देसी गाय का होगा। खेती में गोबर और गौमूत्र किसका पड़ेगा तो देसी गाय का पड़ेगा। ये जो अपनी फर्जी गाय है ना, उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। तो क्वांटिटी से कंपेयर आप करिएगा क्वालिटी को तो बड़ा मुश्किल होगा। जैसे और हल्के लैंग्वेज में हम बताना चाहेंगे, दिवाली में गहना खरीदने जाते हैं तो 50,000 रुपये भर मिलता है सोना। तो 50,000 रुपये में कितना किलो लोहा मिल जाएगा, उसका गहना मिल जाएगा, खरीदते रहिए। तो यदि हमारे घर में 1 कप दूध है देसी गाय का तो अमृत है। भगवान कृष्ण की गाय, हम कहते हैं भगवान, ये जो सारी गाय हैं हमारी देसी गाय भगवान कृष्ण की गाय है, भगवान राम की गाय है। जिस गाय के लिए भगवान राम का अवतार होता है, विप्र धेनु सुर संतेत, ये चौपाई है रामायण में। जिस गाय के लिए भगवान राम का अवतार होता है उस गाय को आप सेवा करिए। गाय की सेवा के लिए राजा दलीप अपना प्राण तक त्यागने को तैयार होते हैं। उसके वंशज ये भारतवंशी हैं। हम लोग भारतवंशी को फर्जी गाय के चक्कर में पड़ करके अपना सेहत बर्बाद कर रहे हैं। ओके, तो जो आम जनमानस है वो बहुत ही आसान तरीके से अपने गाय को पहचान सकती है। आप जिस भी डेयरी से दूध लेते हो तो अगर आपके गाय का बम्प निकला हुआ नहीं है, इसका मतलब वो देसी गाय नहीं है। अगर उसका पूरा बॉडी, ऊपर का बॉडी प्लेन हो तो जर्सी और फ्रीजियन गाय है।
और अमूमन अभी तकरीबन 99% गाय जो हमारे यहाँ है वो बिल्कुल जर्सी और फ्रिजियन गाय है। बिहार में डेटा अभी सरकार का ही आया कि केवल 5 से 10% गाय हमारी देसी बची है। इसलिए हम मुस्कुरा करके लोगों को कहते हैं कि भाई यदि आपको अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए देसी गाय का दूध तो ले आइए। थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, लेकिन उस चक्कर में मत पड़िए। ओके सर, जो इतना जोर दे रहे हैं उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है, 1993 में न्यूजीलैंड के एक रिसर्च में पता चला कि जो गाय की दूध होती है उसमें 2 तरह का प्रोटीन होता है, A1 और A2। A2 जो प्रोटीन होता है उसको हमारा शरीर आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, और A1 जो प्रोटीन होता है वो हमारा शरीर बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और भी बहुत सारा, खास करके बच्चों में काफ़ी परेशानी आ रही है। सर, A1 जो मिल्क है उसके और कितने दुष्परिणाम होता है जो हम लोग झेल रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग झेल रहे हैं? देखिए, 50 साल में हमारी गाय विलुप्त होती गई और हॉस्पिटल बढ़ते गए। यही रिलेशन है देसी गाय का और फर्जी गाय का। फर्जी गाय का दूध यदि आप नहीं पीजिएगा तो आप बचे रह सकते हैं। दूध क्यों पीते हैं? सेहत बने, लेकिन दूध के नाम पे यदि आप जहर पी रहे हैं तो सेहत नहीं बनेगा। इसलिए मेरा एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपको देसी गाय का दूध नहीं मिले, कोशिश करिए मटियाने का, नहीं पीने का। नहीं पीजिएगा तो बचे रहिएगा। क्वालिटी की बात हम बराबर करते हैं। जो गाय का दूध या भैंस का दूध, कोई भी दूध जो मिल रहा है उसको कप में रखिए, और कहीं देसी गाय का दूध किसी अच्छे गौशाला से, डेयरी फार्म के चक्कर में कम पड़ना चाहिए, क्योंकि वो कमर्शियल वेंचर होता है, उसमें बहुत तरह की कहानी होती है। तो जो प्यार से गाय की सेवा करता हो वहाँ से 1 कप दूध ले आइए, अपने घर का दूध जो एग्जिस्टिंग है उसको ले आइए, और अंपायर बनाइए 1-2 साल के बच्चे को। अपने अंपायर मत बनिए, क्योंकि आपके दिमाग में फिर दूसरा आएगा, अच्छा ये अच्छा तो है लेकिन महंगा है, तो बोलिए अच्छा सस्ता वाला ही करें। फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सस्ता वाला दूध पिएंगे, उसके बाद जाके हॉस्पिटल में पैसा देंगे। तो एक छोटे बच्चे को आप अंपायर बनाइए, साल बच्चे। हम ऐसा ही करते हैं। एक बार एक फैमिली में भी हमने कहा कि आप अपने बच्चे को पिला के देखिए, बच्चा जो पीता है उसको पीने दीजिए। हमारी गाय सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, गाय की दौड़ कभी देखें। यहाँ पे जब गाय खुलती हैं तो क्या शानदार तरीके से दौड़ती है। जर्सी गाय चल नहीं पाती है, दौड़ेगी क्या हो? तो जो गाय चलती नहीं है उसका दूध भी चलाएगा नहीं। बिल्कुल। एक और बात आपको बता दूं, जो देसी गाय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देसी गाय का इतना क्वालिटी होता है कि अगर देसी गाय कोई विषाक्त चीज़ भी खा लेता है, दूध में उसका कोई भी असर नहीं आता है। तो भगवान ने उसको इस तरह से मानवता के लिए एक वरदान के रूप में पृथ्वी पे नवाजा है, और हम सबको उसको यूज़ करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो आज आप शाम को जब भी अपने दूध लेने डेयरी में जाए तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपका गाय सर के जुबान में फर्जी है या फिर देसी है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जीवन भर माँ नहीं रहेगी, तो माँ के समान जो दूध हो सकता है हमारी गौ माता का। हमारे इसको गाय, एक बहुत बड़े आदमी ने हमसे कहा कि आपके यहाँ कितने पशु हैं, कितने जानवर हैं? हमने कहा मेरे यहाँ तो कोई जानवर नहीं है। तो क्या ऐसा कैसे बोलते हैं? आपके विषय में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को हमको मिली। तो हमने कहा हम हाथ जोड़ते हैं, मेरे पास एक भी पशु नहीं है, एक भी जानवर नहीं है। बोले फिर क्या है? तो हमारे पास गौ माताएं हैं। फिर उन्होंने बोला माफ़ी हम चाहते हैं, हम करेक्ट करते हैं कि हमने जानवर कहा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं पशुओं में सिंह हूँ और गौओं में मैं कामधेनु हूँ। हमने यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी आए थे, उनको रिक्वेस्ट किया कि सरकार को कहिए पशुपालन विभाग को अलग रखे, गौ सेवा विभाग को एक लेके आए। बिल्कुल, वही डॉक्टर मुर्गी भी देखेगा। तो आप उसका इंतजाम करिए। ये गौ माताएं हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई गौ के शरण में जाओ, माँ के शरण में जाओ। भैंस माता नहीं बोला, सुअर माता नहीं बोला, बकरी माता नहीं बोला। दूध देने वाले तो इतने जानवर हैं। बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने ही जब कहा कि नहीं ये जानवर नहीं है भाई, ये उल्टा काम हमारे देश में लोग कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में ये पशु डाला हुआ है, और लोग कहते हैं कितने पशु हैं। लोग हमसे पूछते हैं कितनी दूध करती है। मैंने माँ के दूध का क्वांटिटी हम पूछें कि आपकी माँ ने कितना दूध दिया तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। गौ माता है, जितना दूध दे रही है, स्वस्थ रही है, मस्त रही है। बिल्कुल। चक्कर में मत पड़िए कि ये
इसलिए मैं कभी जवाब नहीं देता कि कितनी दूध करती हो। आप प्यार से खिलाइए पिलाइए, जो दे दी हो दे दी, बिल्कुल। खुश रहिए। तो जो कनेक्शन है, जो गौ को माता का दर्जा दिलाती है, आप सबको भी इस मुहिम में आगे आना चाहिए। और जो भारत की तकरीबन 37 से 40 देसी गाय हैं, गिर साहिवाल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बिहार की गंगा तेरी और बाचोर भी आपका राह देख रही है। आप आगे बढ़िए और देसी गाय को आपको नहीं बचाना है, देसी गाय आपको बचाए, इसके लिए प्रयास कीजिए। सर, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो युवा जनरेशन है, जिनको नहीं मतलब कि वो दूध कहाँ से आता है, बस दूध आया और उन्होंने यूज कर लिया, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोसाइटी को बस एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई देखिए, यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, तो भगवान राम कृष्ण शंकर उस तरफ हैं और इस तरफ आप हैं, बीच में गाय है। गाय ही सेतु है जिसको पकड़ के आप उनसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। गाय की सेवा कर लीजिए, गाय का पूंछ पकड़ के आप पहुंच जाइएगा, गाय का दूध घी खा के दही खा करके वहाँ पहुंच जाइएगा। युवा पीढ़ी तो बहुत स्मार्ट पीढ़ी है, क्वालिटी कॉन्शियस है, केवल उसको समझना होगा कि भाई हमको दूध कहाँ अच्छा मिलेगा। 150 रुपये में कॉफ़ी पीने वाला हमारा युवा जनरेशन है, 150 रुपये में तो 1 लीटर दूध पी सकता है वो। ये रिवोल्यूशन में युवाओं को आगे आना होगा। यंगस्टर्स बोले कि नहीं, आई एम अ मिल्क लवर, कहे कि मैं तो दूध का प्रेमी हूँ साहब, कॉफ़ी भी पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी पी लेंगे चलेगा, चाय भी कभी चलेगा। वैसे चाय कॉफ़ी ना पिए तो बेस्ट है। ये किसानों के पास यदि ये बात पहुँच रही है तो हम तो कहेंगे कि बताइए आपको क्या ज़रूरत थी चाय कॉफ़ी पीने की? क्या है चाय में? अरे आप तो दूध पीने वाले थे, मट्ठा पीने वाले थे, सत्तू पीने वाले थे, किस चक्कर में पड़ गए हैं? आप ब्रूश के चक्कर में पड़ गए हैं। ब्रूश कर रहे हैं, दातुन करिए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए। अभी सारा कुछ संभव हो सकता है यदि हम दिमाग लगा करके किसी भी तरह से हम देसी गाय के शरण में पहुँचे। वो आपको सब कुछ देंगी, सब कुछ देंगी, केवल उनके शरण में आइए आप। ठीक है सर, आपने इतना अच्छा जानकारी दी, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।